नमस्कार बच्चों, तो मैं रिंचम कुमारी आप सबों का फिर से वेदुआरा ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में वेलकम करती हूं। तो आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है ह्यूज ट्रेजेडी इन बिहार। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आजकल न्यूज में ये पूरी तरह से फैला हुआ है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोग अल्कोहल के कंजप्शन, नकली अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से मरते जा रहे हैं और इस डेथ रेट का रेशियो लगातार बढ़ते जा रहा है। इस डेथ रेट का रेशियो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसपे कंट्रोल लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में 16 लोग मारे गए हैं, 74 मैक्सिमम डेथ्स हुए हैं। ये क्यों हुए हैं? तो ये सब ल्यूकर कंजप्शन के वजह से हुए हैं। ये अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से हुए, जिसको नकली शराब की तरह से भी जाना जा रहा है। सिवान डिस्ट्रिक्ट में 5 लोग मरे हैं और 2 लोग बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मरे हैं। तो ये डेथ रेट और भी बढ़ते जा रहा है। ये एक रफ आइडिया हम लोगों ने लेके आया है, लेकिन और भी बहुत जगह के डिस्ट्रिक्ट, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत से लोग मर रहे हैं इस अल्कोहल के कंजप्शन के वजह से। तो ये अल्कोहल जो है बिहार में अप्रैल 2016 को आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग उसके तहत बैन किया गया था। नीतीश कुमार के द्वारा ये अल्कोहल को बैन किया गया था। मेनली क्यों बैन किया था? इन्होंने ये एक्शन मेनली वुमेन्स के लिए लिया था, क्योंकि वुमेन्स पे लगातार डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे थे। लिक्वर कंजप्शन के बाद मैन मेनली घर जाकर अपनी वाइफ पे हाथ उठाया करते थे, अपने पैसों को यूं ही जाया करते थे लिक्वर खरीदने में। तो इस चीजों को रोकने के लिए, फीमेल्स पे हो रही इस डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग लिक्वर को बैन किया था। कब? अप्रैल 2016 में। अप्रैल 2016 में उन्होंने लिक्वर को बैन किया। तो ठीक है, लिक्वर तो बैन हो गया, तो फिर ये क्या है? तो लिक्वर बैन होने के बाद बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने घर पर ही अल्कोहल को बनाना स्टार्ट किया। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जो घर पर बनाए हुए अल्कोहल में नहीं है और जो बड़ी बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही है अल्कोहल, उनमें वो चीज है, उनको पीने से लोग नहीं मर रहे, जो घर पे बन रहे उनको पीने से मर रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है ये हूच वर्ड आया कहां से है? तो ये हूच वर्ड जो है, अलेस्टिशियन ट्राइब्स, जो हूचियंस लोग थे, उन्होंने ये वर्ड हूच वहां से लिया गया है। ये लोग पहले ये शराब बनाया करते थे, ये अल्कोहल बनाया करते थे, और इस अल्कोहल में ये अल्कोहल जो था काफी हार्ड हुआ करता था। तो ये हूच वर्ड जो है उसी हूचियंस वर्ड से लेकर आया गया है। तो अल्कोहल आखिर बनता कैसे? कौन से प्रोसेस से अल्कोहल बनता है? तो अल्कोहल बनाने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है फर्मेंटेशन और एक होता है डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन मतलब ही सड़ाना होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक येस्ट, जिसको कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई, इस येस्ट के बारे में आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा। ये सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई क्या करता है? शुगर, कोई भी शुगर सब्सटेंस को फर्मेंट करता है, उससे अल्कोहल निकालता है। ये सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई येस्ट जो है, ये क्या करता है? ये शुगर को अल्कोहल में चेंज करता है, शुगर को अल्कोहल में चेंज कर रहा है। ये अल्कोहल में जब ये शुगर चेंज हो जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद जब हमको अल्कोहल मिलता है, तो ये अल्कोहल अभी भी कंजप्शन के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत से अभी मिक्सचर ऑफ गैसेस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस अभी है। तो अभी हमको क्या करना है? डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमें जो कंजप्शन करने के लिए, या जो पीने लायक अल्कोहल है, जिसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो, वो अल्कोहल अलग करने के लिए ये डिस्टिलेशन प्रोसेस करना होगा। तो इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है? इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में इथेनॉल,
इथेनॉल जो कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम टॉक्सिक नहीं होता, रहने दिया जाता है, और मिथेनॉल को हटाया जाता है। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन करने के लिए 100 डिग्री से कम टेम्परेचर और 67 के डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में ये टेम्परेचर मेंटेनिंग का काम होता है, और ये काम बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए और बहुत से लोगों के देख रेख के बीच में किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो मिथेनॉल जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, मिथेनॉल मिथेनॉल ये क्या है? टॉक्सिक है। ये क्या है? टॉक्सिक। इसी मिथेनॉल को एवापोरेट कंडेंस किया जाता है, इसको अल्कोहल के कंजप्शन में से हटाया जाता है। ठीक है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस में मेनली मिथेनॉल हटाया जाता है। तो ये मिथेनॉल हटाने के लिए टेम्परेचर को लगातार मेंटेन किया जाता है। तो ये सब तो हुआ कि अल्कोहल में जो बड़ी बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, तो वहां पर ये प्रोसेस किया जाता है। इसी प्रोसेस के बाद एक अल्कोहल निकल के आता है जिसमें इस मेथनॉल का कंसंट्रेशन बहुत ही कम मात्रा में होता है, ना के बराबर जिसमें इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल होता है, जो कंजप्शन के लिए होता है। लेकिन जो अल्कोहल लोग आजकल घर में बना रहे हैं, जिसको नकली अल्कोहल के नाम से जाना जा रहा है, जिसको पीने से लगातार लोग मरते जा रहे हैं, वो अल्कोहल भी इसी तरह बनता है, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। लेकिन फर्मेंटेशन के लिए येस्ट जो लोग यूज करते हैं वो एक रेगुलर यूज येस्ट होता है, उसको यूज करके ये फर्मेंटेशन करते हैं। लेकिन जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ये इन लोग के बस में नहीं होता, ये लोग नहीं कर पाते, जिसके वजह से ये मिथेनॉल का कंसंट्रेशन उस अल्कोहल में ज्यादा हो जाता है। इसके वजह से पीने से उसे लोग मर रहे हैं। एज अ टॉक्सिक एंड एज अ पॉइजन ये हम में असर कर रहा है, ये बॉडी में जाने के बाद एज अ पॉइजन काम कर रहा है। तो इसी वजह से ये लिक्विड जो है, जो घर पर बन रहा है, जिसको हूच के नाम से ज्यादा जा रहा है, ये एक हार्मफुल सब्सटेंस की तरह हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये हूच जो हम बोल रहे हैं, इसको पीने से लोगों पर दो टाइप का असर हो रहा है। एक, पहला तो लोग कंप्लीटली ब्लाइंड हो जा रहे हैं, परमानेंटली ब्लाइंडनेस हो जा रहा है, और दूसरा कि लोगों को डेथ का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की लाइफ खत्म हो जाती है। क्यों भाई? तो ये मेथनॉल के कंसंट्रेशन के वजह से। तो ये सब तो हम देख लिए कि क्या है, कि कैसे बन रहा है और लोगों पे क्या असर है। ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जा रहा है? तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर दो चीजें हैं, फॉर्मिप्लिजोल एंड इथेनॉल। क्योंकि ये फॉर्मिप्लिजोल काफी एक्सपेंसिव है और बहुत सी पार्ट ऑफ इंडिया में ये नहीं पाया जाता, नहीं मिलता, बहुत अलग अलग पार्ट के इंडिया के पार्ट्स में ये प्रोवाइड नहीं हो पाता, काफी एक्सपेंसिव भी है, अनअवेलेबल भी है। इसीलिए डॉक्टर क्या यूज करते हैं? इथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर यूज करते हैं। इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को यूज करके ये मिथेनॉल के कन्वर्जन करते हैं। मिथेनॉल जो एज अ टॉक्सिक बॉडी में काम कर रहा है, उसका कन्वर्जन करना स्टार्ट करते हैं और कन्वर्ट करके इसको बॉडी से बाहर लाते हैं नेचुरली या फिर डायलिसिस के थ्रू। ये दो चीजों के वजह से वो मेथनॉल जो बॉडी में प्रेजेंट है उसको निकालकर बाहर लाते हैं। तो ये तो हुआ उनका ट्रीटमेंट। ये हमने जान लिया कि आखिर शराब, ये नकली शराब बन कैसे रहा है, कहां बन रहा है और क्यों बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई? आखिर ये अल्कोहल तो बैंड हो गया है, तो यहाँ लोगों को एक अलग तरीका मिल गया है पैसे कमाने का। ये लोग बहुत ही सस्ते दाम में इस नकली अल्कोहल को बेच रहे हैं और बेचकर पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया है। तो क्या ये नीतीश का जो फैसला था अल्कोहल बंद करने का, क्या ये सही था या गलत था? एक आपके सामने हम डाटा शो कर रहे हैं।
ये जो डाटा है ये तब का है जब से शराब को बंद किया गया है। तो यहाँ क्या देखा रहा है, इन बिहार केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फेल 37% इन 4 ईयर। 37% ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है ये कम हुआ है। कहां पर? बिहार में। तो बिहार में ये डोमेस्टिक केस है वो काफी इन 4 सालों में काफी कम हुआ है। तो ये तो एक फायदा है भाई, तो नीतीश ने ये फैसला लेकर शायद कहीं सही किया है, लेकिन ये गवर्नमेंट की लापरवाही, ये हमारे गवर्नमेंट की, ये हमारी सरकार की लापरवाही है कि आज भी कहीं ना कहीं ये लिक्वर जो है बन रहा है और ये मार्केट में आकर बिक भी रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट जरूर कुछ स्टेप्स लेगी और ले भी रही है, और ये जो मुद्दा है ये लगातार पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट जरूर इसके खिलाफ कुछ अच्छा एक्शन लेगी। तो ये था कुछ जानकारी, ये कुछ इंफॉर्मेशन था, ये ह्यूज ट्रेजेडी इन बिहार के बारे में। और इस ट्रेजेडी पे आपका क्या कहना है बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो आज इसी टॉपिक पे हम अपनी इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।